वो सभी रीजंस जिसके चलते 2025 में आपको YouTube चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि YouTube से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन आखिर कितने लोग YouTube से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये डेटा आपको हिलाकर रख देगा। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम के बाद भी क्यों पैसा आना शुरू नहीं होता है? कहीं YouTube पर कंटेंट बनाकर आप अपना टाइम और एफर्ट खराब तो नहीं कर रहे हैं? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होते ही करोड़ों रुपए आने लगेंगे तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग तो चैनल मोनेटाइज होने से पहले ही क्विट कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपना चैनल मोनेटाइज कर पाते हैं वो भी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होते ही एडसेंस से पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। एडसेंस का मतलब है कि आपकी वीडियोस पर ऐड दिखाए जाते हैं। कंपनी अपना ऐड दिखाने के लिए यूट्यूब को पे करती है और यूट्यूब उस पैसे में से 45% पैसा रख लेता है और 55% पैसा क्रिएटर्स को दे देता है। एडसेंस से बड़ा पैसा कमाने के लिए आपकी वीडियोस पर कंसिस्टेंटली ज्यादा व्यूज आने चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो स्टार्टिंग में एडसेंस इनकम से बड़ा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप ब्रांड स्पॉन्सर से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है। उसमें कई बार पेमेंट डिले हो जाती है। अगर आपकी उस वीडियो पर कम व्यूज आए तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। स्पॉन्सरशिप में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करते हैं, लेकिन आप प्रमोट कैसे करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी, ये ब्रांड्स ही डिसाइड करते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बहुत बार तो एजेंसी या मैनेजर 30 to 50% तक का कट भी ले लेते हैं। अगर आपने कोई फेक या गलत प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया तो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी टूट सकता है। आपको लीगल प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। अगर आपके रेवेन्यू का मेजर हिस्सा सिर्फ ब्रांड से ही आ रहा है तो आप एक तरह से फ्रीलांसर ही बन जाते हैं। कई बार तो आपको सिर्फ पैसों के लिए कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ता है, फिर चाहे आप उस प्रोडक्ट में बिलीव करते हो या फिर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टार्टिंग में स्पॉन्सरशिप्स लेने के लिए आपको खुद से ब्रांड को अप्रोच करना होगा। जो यूट्यूबर्स आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जो बहुत बड़ा पैसा कमा चुके हैं, उनमें से काफी लोग पहले जितनी वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, बर्नआउट और मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते। क्रिएटर्स को फियर और ब्रेक भी होता है। वो काफी लंबे टाइम से वीडियोस डाल रहे हैं, वो मेंटली टायर्ड हो चुके हैं, वो ब्रेक लेना चाहते हैं पर वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनकी रीच कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं एल्गोरिदम उनके चैनल को डेड तो नहीं कर देगा, कहीं उनकी ऑडियंस उनकी वीडियोस को देखना बंद तो नहीं कर देगी। और सालों साल तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये बर्नआउट और डिप्रेशन का कारण बनता है। हर वीडियो बहुत अच्छा नहीं करेगी, लेकिन जो वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी उससे आपकी मेंटल पीस नेगेटिवली इफेक्ट होगी। यूट्यूबर्स 24/7 यूट्यूब के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जिसके चलते वो अपनी हेल्थ, अपनी मी टाइम और अपने फैमिली मेंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। काफी लोग तो फेम के लिए भी यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब करियर शॉर्ट लिव्ड होता है। यूट्यूब पर एक क्रिएटर का एवरेज लाइफ स्पैन 5 से 7 साल का ही होता है। उसके बाद ज्यादातर क्रिएटर्स का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, अगर वो री इन्वेंट या टाइम के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो। और जिसके पास एक बार फेम आ जाता है, वो फेम उसके लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज बन जाता है। और फेमस इंसान की प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। और फेम पाने के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है वो है फेम को खोने का डर। 50% से भी ज्यादा क्रिएटर्स मेंटल हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं। गैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर्स ने इस बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस भी किया है। सक्सेसफुल होने के बाद हमारे फॉलोअर्स हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं, जिसको हर बार फुलफिल करने का प्रेशर क्रिएटर पर रहता है। एआई के आने के बाद यूट्यूब का फ्यूचर क्या होगा वो भी अनसर्टेन है। एआई आने के बाद स्क्रिप्ट राइटर, वीडियो एडिटर, वॉइस ओवर, थंबनेल मेकर एटसेट्रा का धंधा खत्म होने का रिस्क है। काफी क्रिएटर्स का भी करियर खतरे में है। यूट्यूबर्स को खुद को अपग्रेड करते रहना होगा, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम करते रहना होगा, नहीं तो वो इस रेस से बाहर निकल जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एआई के चलते आने वाले टाइम में लो एफर्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके चलते फ्यूचर में ओरिजिनलिटी की वैल्यू गिर सकती है। व्यूज मिलना मुश्किल हो सकता है, लॉयल्टी कम हो सकती है, ट्रस्ट बनना मुश्किल हो सकता है और ब्रांड डील्स का मिलना भी मुश्किल हो सकता है। आज के दिन कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि हर टॉपिक पर हजारों वीडियोस है। तो एक नया क्रिएटर अगर वीडियो बनाए तो किस टॉपिक पर बनाए? यूट्यूब पर हर टॉपिक हर तरह से कवर किया जा चुका है और कंसिस्टेंसी के नाम पर लोग आउटवर्क कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी मार रहे हैं। एक सर्वे में पाया गया कि काफी यंगस्टर्स यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में नेम, फेम और फ्रीडम मिलती है, वो भी बिना किसी भी एंट्री बैरियर के। कुछ बच्चे तो अपनी पूरी पढ़ाई भी नहीं करते हैं यूट्यूबर बनने के चक्कर में। यूट्यूबर बनने के लिए अपनी
पढ़ाई छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, आप पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब जरूर कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ भी यूट्यूब किया जा सकता है, लेकिन पार्ट टाइम में यूट्यूब करने से रिजल्ट भी पार्ट टाइम वाला ही मिलेगा। फुल टाइम वालों की तुलना में आपकी ग्रोथ भी कम ही रहेगी। कोई वायरल ट्रेंड आकर चला जाएगा और आप अपनी जॉब अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। फुल टाइम क्रिएटर्स जो 1 साल में सीखते हैं वो आप 3 साल में सीख पाएंगे। तो ये थे वो सभी रीजंस जिसके चलते 2025 में आपको यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ यूट्यूब पर आते हैं, लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डाल सकते हैं, या फ्यूचर में आप खुद का ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब आज भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस बना लेते हैं, या आप टॉप 0.1% यूट्यूबर्स में आप आते हैं, तो नो डाउट आज भी आप यूट्यूब पर आकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।